जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMS भाई निकेश कुमार में। तो आज पॉलिटी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका क्लास चौथा होगा। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि संघ और संस्थाएं बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मतलब आप संस्था या संघ बना सकते हैं, ये किस प्रकार के अधिकार में। तो देखिए, ये जो अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, अगर आप पॉलिटी का अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 19 से लेकर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। मतलब इसको भी अलग अलग बांट दिया गया। 14 से 18, ठीक है, वो दूसरा है। 19 से फिर 22 वो अलग है। तो सबका ये सब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे आपको, या फिर कभी मौका मिला तो, ठीक है। ऐसे अगर जिसको नॉलेज है 14 से 18 मतलब जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको बांटा गया है। तो आप लोग बताइएगा किसको किसको कैसे बांटा गया है कमेंट बॉक्स में, जिनको आता होगा। तो आप बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दूसरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में जो आता है वो कितना से है, 13 से 35 यहाँ तक ही आता होगा, आप लोग बताइएगा। चलिए अगला बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो है वो आपका 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को वो स्वतंत्रता के अधिकार से हटा दिया गया। मतलब आप संपत्ति जितना मन करे उतना नहीं रख सकते, ठीक है। इसके लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो ये अधिकार आपका छीन लिया गया है। अब बचा है कितना, 6 प्रकार का। अभी इसमें देखिए अनुच्छेद 19 में ही ABCDEFG इस तरह करके डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद 19 का A में तो वो बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा अनुच्छेद 19 के B में शांतिपूर्वक किसी बिना हथियार के आप कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका अधिकार है। अनुच्छेद 19 के C में जो है संस्था या संगठन बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के D में भारत में कहीं भी यातायात करने मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 के E में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद F जो है उसी को क्या किया गया, हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 19 के G जो कि कहीं भी व्यापार एवं आप क्या कर सकते हैं, मजदूरी मतलब पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। तो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, देखिए बता देते हैं। इसको याद करने के लिए ज़्यादा रटना नहीं है। सबसे पहले कि आप इसको याद करने के सर लोग भी बताते हैं कि जैसे हम बोलेंगे, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है। तो बोलेंगे तो अब बोलिएगा तो सुनने के लिए कोई ना कोई आएंगे, तो बहुत सारा सुनने के लिए क्या हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगा। भीड़ लग जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि चलो सब लोग आप कौन कौन मेरे बात से सहमत है, इसका क्या करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है। संगठन बना लिए तो 2 में क्या हो गया आपका संगठन बनाने का तरीका, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आप बोलेंगे, उसके बाद फिर आप धरना करेंगे, दूसरा में वो हो गया। तीसरा में आपका क्या हो गया, संघ या संगठन बनाने का। चौथा जो है, चौथा मतलब समझिएगा ABCD, ठीक है। चौथा में क्या हो गया कि एक जगह से नहीं तो घूम घूम के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। अब कहीं पे गए तो जब घूमेंगे तो फिर मतलब जब मान लिया जाए एक याद करने के तौर पे अगर हमारी रात हो जाएगी तो कहीं पे क्या होना, ठहरना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे निवास भी कर सकते हैं। हम निवास करेंगे तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापार एवं पेशा करना पड़ेगा कुछ भी। तो उसकी भी स्वतंत्रता आपको दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में जो था उसके ABCDEFG तक जो था वो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सीधा याद रखिएगा, 19 का F में जो था उसको अब निरस्त कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत के 15वें राष्ट्रपति है, आपको पहले भी बता चुके हैं। ये जो हैं मतलब
राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड के क्या थी, राज्यपाल थी। फिर है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व भी भारत के क्या थे, वो राज्यपाल थे। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कौन क्या थे इससे पहले। अब का ट्रेंडिंग ये बन गया क्वेश्चन का। फिर कह रहा है संवैधानिक प्रावधान एवं उनके स्रोत। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, देखिए कौन सा, आपको एक दिन बताया थे, क्वेश्चन में आया था, तो आज देख लीजिए कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, आप लोग बताइएगा। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरिश संविधान से लिया गया है, ठीक है, यानी आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से, कनाडा से लिया गया। भारतीय स्वतंत्रता का जो है सबसे बड़ा स्रोत वो कौन है, पूछता है क्वेश्चन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ उठा करके इसमें रख दिया गया है भारतीय संविधान में। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला है चौथा क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो वो अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि कितने नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगला है संविधान के अनुच्छेद 48 से 51 तक, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक का जो है संबंध वो CAG से है, ठीक है। CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति क्या करती है, विचार करती है। अगला है CAG भारतीय धन के रक्षक की भूमिका निभाते हैं, मतलब भारत में जितने धन आते हैं या जाते हैं उसका जो है रक्षा करने का, रक्षक का काम कौन करता है, तो CAG करते हैं। CAG को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आपको बताए थे हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी सबको उसके जैसा प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसकी जैसी प्रक्रिया। अगला है कि CAG को कितने दिनों तक पद पर रखा जा सकता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो उसकी पहले आ जाए, ठीक है। अगला है लोकतंत्र के बारे में कौन सा बात सही है, तो कहता है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बात ही है लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। कर प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, सही बात है। फिर है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन होता है, और अब्राहम लिंकन इसका परिभाषा भी दिए हैं, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप लोग जानते होंगे। फिर कह रहा भारत में विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो अमेरिका में, क्योंकि सबसे पहला लिखित संविधान भी कहाँ का है, तो अमेरिका का ही है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो आपका वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा कि चुना जाएगा, ठीक है। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग देने का इसमें जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का शुरुआत पूछेगा तो आप 1892 बोलेंगे, लेकिन आप बताइएगा प्रत्यक्ष रूप से कब हुई थी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।